हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ पेरीमीटर देखेंगे और इसके अंदर एक्सरसाइज 12C भी करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12C के अंतर्गत, क्लास 6 का है, सबको मालूम है। क्वेश्चंस पढ़िए। लुक एट द फॉलोइंग डॉट ग्रिड इन विच द कंजुगेटिव डॉट्स आर वन यूनिट अपार्ट। जैसे देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक है एक, तो एक यूनिट इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वन यूनिट बोला जाएगा। समझे? ठीक है। अ रेक्टेंगल हैज बीन ड्रॉन ऑन द ग्रिड। इस ग्रिड पे एक रेक्टेंगल ड्रा किया गया है। ड्रा एट लीस्ट थ्री कटआउट फिगर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल which have the same perimeter as the given rectangle। देखिए, ये जो रेक्टेंगल गिवन है, इसका पेरीमीटर जितना यूनिट्स है उतना ही यूनिट्स का आपको कम से कम यानी एटलीस्ट थ्री कट ऑफ फिगर इसी ग्रिड पे ड्रा करना है। ठीक है। तो पहले तो इस जो रेक्टेंगल ड्रा किया गया है उसका पेरीमीटर हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए क्या पेरीमीटर है, एक जितना यूनिट यूनिट में बताना है, इतना यूनिट। ठीक है, यूनिट में बताना है। देखिए तो इसका ये देखिए, वन यहाँ से यहाँ तक, वन टू थ्री फोर फाइव। तो फाइव यूनिट इधर है, फाइव यूनिट इधर भी होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल है। तो फाइव इधर भी क्या है, इधर क्या है, वन टू थ्री, मीन्स ये फाइव फाइव और ये थ्री थ्री। तो आप इसको बोल सकते हैं कि हॉरिजेंटल में जो है वो क्या है, फाइव। हॉरिजॉन्टल में जो यानी कि लेंथ इसको फाइव बोल सकते हैं। लेंथ क्या बोल सकते हैं इसका, फाइव। और ब्रेड्थ कितना यूनिट बोल सकते हैं, थ्री यूनिट्स। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा टू इंटू एल प्लस बी, यानी कि फाइव प्लस थ्री, मीन्स 16 यूनिट इसका हो जाएगा। ठीक है। तो 16 यूनिट का ही आपको और थ्री रेक्टेंगल कट आउट फिगर इसमें ड्रा करना है। ठीक है। तो आप सोच लीजिए क्या क्या ड्रा करूं तो 16 यूनिट आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक बता देता हूं। सबसे पहले तो 4 इंटू 4 का एक ड्रा कर लीजिए। 4 इंटू 4 बोले तो, 4 इंटू 4 बोले तो क्या होगा, इधर से भी फोर। देखिए यहाँ से मैं फोर लेता हूँ, वन टू थ्री फोर। ठीक है। इधर से भी फोर, वन टू थ्री फोर, है ना। इधर से भी फोर, 4 इंटू 4 का मतलब यही है ना, वन टू थ्री फोर। ठीक है, वन टू थ्री फोर। ठीक है। और इधर से भी फोर। ठीक है। तो इसका आप देखिए, अगर फार्मूला से लगाना चाह रहे हैं तो इसका साइड देखिए, ये भी साइड क्या है, 4 यूनिट्स। ये भी 4 यूनिट्स है, और आपका ये भी 4 यूनिट्स है, और ए साइड भी 4 यूनिट्स है ना। मीन्स ये स्क्वायर जैसा हो गया, तो 4 इंटू साइड करके भी कर सकते हैं। 4 इंटू 4 16 यूनिट्स आ जाएगा। नहीं तो काउंट भी कर लीजिए, बाउंड्री लेंथ वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। वन टू थ्री फोर, फिर इधर फोर, फोर फोर एट, फोर थ्री जा 12, और फिर 12 प्लस 4 16। तो इसका भी 16 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 16 यूनिट आ गया। तो एक 4 इंटू 4 का कट कर लेंगे। ठीक है। एक और देखिए, एक 6 इंटू 2 का कट कर लेंगे। ठीक है। 6 इंटू 2 का कट करने से क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट ये होगा हमें कि टू इंटू एल प्लस बी। तो टू इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 यूनिट आ जाएगा। तो 6 इंटू 2 का कट करेंगे। देखिए, सिक्स इधर से ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर, ऐसे 5 यूनिट की कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग नीचे ले लेंगे। देखिए यहाँ से 6 यूनिट ले लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 यूनिट्स हो गया। इधर से मैं क्या बोला, 2 यूनिट्स ले लीजिए। इधर से 2 यूनिट्स ले लिए, 2 यूनिट्स हो गया। ठीक है। तो इधर से रेक्टेंगल कट कर रहे हैं, तो इधर से भी टू, इधर से भी सिक्स। ठीक है। यानी इसका लेंथ क्या हो गया, सिक्स, और ब्रेड्थ क्या हो गया, टू। तो इसका पेरीमीटर जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा,
16 यूनिट आ जाएगा ना। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा आप रेक्टेंगल कट आउट कीजिए, इस पे ड्रा कीजिए इस ग्रिड पे, तो उसका भी पेरीमीटर कितना आ जाए, जो गिवन है उसका जितना है ना उतना ही, तो गिवन वाला का कितना है 16 यूनिट, तो इसका भी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 16 यूनिट। ठीक है। ठीक है, तो एक एटलीस्ट 3 करना था, हम लोगों ने अभी 2 कर लिया, 1 और 2 कर लिया। एक और कर लेते हैं, एक कर लेते हैं 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 का कर लेते हैं, देखिए 7 इंटू 1 का कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से 1, 1 बोले तो सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा ना, ये 1 यूनिट का मतलब मैं बताया था इतना ही होता है। ठीक है, तो 7 इंटू 1 हो गया ये, मीन्स इसका लेंथ हो गया 7 यूनिट्स, अब ब्रेड्थ हो गया 1 यूनिट, तो इसका पेरीमीटर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, यानी 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 8, यानी 16 यूनिट्स। देखिए हम लोग थ्री और ड्रा कर लिए, 3 रेक्टेंगल्स बोल रहा था ना कि ड्रा एटलीस्ट 3 कटआउट फिगर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल विच हैव द सेम पेरीमीटर। देखिए तो एक नंबर 1 ए हो गया, नंबर 2 ए ड्रा कर लिए, टू टू रोज, हाँ 2 रोज और 6 कॉलम वाला, ये 4 रोज और 4 कॉलम्स वाला, ये 7 कॉलम्स और 1 रो वाला। ठीक है, तो हो गया, नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन में क्या है, राइट द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेट यूनिट्स को एस लिखना है और डायगोनल यूनिट्स को डी लिखना है। स्ट्रेट लाइन बोले तो जैसे हॉरिजेंटल है, देखिए इसके लिए जान लीजिए, हॉरिजेंटल भी है तो स्ट्रेट में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल को भी हम लोग क्या लिखेंगे एस लिखेंगे, और वर्टिकल को भी एस लिखेंगे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ही है। ठीक है, और डायगोनल को क्या लिखेंगे डी लिखेंगे, डायगोनल अगर लाइन है तो उसके लिए हम लोग डी लिखेंगे। तो एस और डी के टर्म में इसका पेरीमीटर बताना है। तो फिगर 1 को देखिए, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ब्लैक कलर ही है ना, ब्लैक कलर में पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, देखिए अब चलेगा पता थोड़ा, हाँ चल रहा है। देखिए ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 1s हो गया। अरे ये तो और नहीं दिख रहा है भाई, रेड कलर दिखेगा क्या, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, ये यूज करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये क्या है 1 यूनिट, तो ये यूनिट क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 1s लिखेंगे। एक और है तो यहाँ पर भी एस लिखेंगे। ये देखिए वर्टिकल लाइन हो गया, सॉरी डायगोनल लाइन हो गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। ये क्या है स्ट्रेट लाइन सी है, स्ट्रेट लाइन ही है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो तो स्ट्रेट लाइन बोलेंगे तो एस लिखेंगे। देखिए ए भी एस है, ए वाला भी एस है, ए वाला भी एस है, 2 एस लिखे यहाँ पर। यहाँ पे क्या है डायगोनल है तो डी लिखेंगे। ये ए यूनिट क्या है एस है, एक और यूनिट ए भी क्या है एस है, ए यूनिट क्या है एस है, ए यूनिट को भी हम लोग क्या लिखेंगे एस। ये देखिए डायगोनल है तो इस यूनिट के लिए हम लोग डी लिखेंगे। ये क्या है इसके लिए एस लिखेंगे, इसके लिए भी एस लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। तो इसमें आपको एस और डी के टर्म्स में पेरीमीटर बताना है, तो आप बता दीजिए कि इसमें एस कितना है, एस कितना है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका हो गया आपका 10s प्लस डी कितना है डायगोनल लाइंस कितना है इसमें 1 2 3 4, तो 4d, यही आपका पेरीमीटर है 10s प्लस 4d, 10s प्लस 4d यूनिट्स, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें देखिए जो भी स्ट्रेट है उसको क्या लिखना है एस, डायगोनल को क्या लिखना है डी, ए भी डायगोनल है, ए भी डायगोनल है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ए भी स्ट्रेट है, ए भी स्ट्रेट है, ए भी स्ट्रेट है, ये यूनिट डायगोनल है, ए भी डायगोनल है आपका, ए भी डायगोनल है, तो काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा एस कितना है 1 2 3 4 5 6, यही है ना 1 2 3 4 5 6, तो 6s है इसमें,
यानी 2 के अंदर क्या है, 6s है, और d कितना है, 1 2 3 4 5, 5d है, यानी 6s और 5d यूनिट्स। ये आपका आपका सेकेंड का आंसर हो गया। ठीक है, इस फिगर में देखिए, थर्ड फिगर में आइए। थर्ड फिगर में क्या है, इसको एस लिखेंगे, ये डी है, एस है, ये डी है। देखिए एस इसके लिए लिखा और डी इसके लिए लिखा। ये क्या है, एस है, ये फिर ये क्या है, डी है, ये वाला डी हो गया। फिर ये क्या है, एस है, ए भी क्या है, एस है, ए भी क्या है, एस है, ए भी क्या है, एस है। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो उसके लिए हम लोग एस लिखेंगे, लेकिन डायगोनल को डी लिखेंगे। तो एक ए भी क्या है, एस है, ये कैसा है, डी है, ये क्या है, एस है, एस है यहाँ पर भी देखिए। और ये क्या है, डी है, ये क्या है, एस है, और ये क्या है, डी है। ठीक है, इसको भी काउंट कर लीजिए, एस कितना है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है, 10s। थर्ड के अंदर क्या है, 10s प्लस डायगोनल देखिए कितना है, 1 2 3 3 4 5 6, 6d है, d कितना है आपका, 6d। तो ये आपका आंसर हो गया, 10s प्लस 6d यूनिट्स। ठीक है, 4 में देखिए, 4 में क्या है, s s d s s d s s s s d s d d, यहाँ पर भी डी देखिए, क्या यहाँ से यहाँ तक के लिए एक डी लिखा हूँ, ये 1 रेगनल यूनिट, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी एक डी। ठीक है, फिर यहाँ से एस एस एस, ये हो गया आपका डी, और ये भी हो गया डी। देखिए एस काउंट कीजिए पहले, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हुआ, 12s। एक मिनट, 4 का क्या हो गया, 12, 12s प्लस डी कितना है, 1। देखिए डी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है, 8, ये वाला छूट गया क्या, हाँ तो 8। तो यानी 12s प्लस 8d, ये आपका कितना यूनिट्स आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये देखिए नंबर 3, अरेंज 20 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर बोले तो ऐसा एक फिगर जो बना हुआ है ना, एक 1 स्क्वायर यूनिट हो गया है, क्योंकि 1 इधर माना जाता है, इधर भी 1 माना जाता है, लेकिन 1/1 का है, तो इसको 1 स्क्वायर यूनिट माना जाता है। तो ऐसा ऐसा 20 यूनिट स्क्वायर, 20 यूनिट स्क्वायर की बात बोल रहा है। 20 यूनिट स्क्वायर इन डिफरेंट पैटर्न, 20 यूनिट स्क्वायर को डिफरेंट पैटर्न में फॉर्म करना है। तो फॉर्म स्क्वायर, स्क्वायर बनाना है या तो रेक्टेंगल बनाना है, कुछ भी बना लीजिए, या तो स्क्वायर बना दीजिए या तो रेक्टेंगल बना लीजिए, विथ डिफरेंट पेरीमीटर्स। ठीक है, विथ डिफरेंट पेरीमीटर्स, इसका पेरीमीटर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे उतना ही यूनिट से, 20 स्क्वायर यूनिट से ही आपको डिफरेंट पैटर्न बनाना है, जिससे क्या होगा, पेरीमीटर डिफरेंट हो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे। थर्ड नंबर को देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं 3 पैटर्न बना के आप लोग को दिखाता हूँ। 3 पैटर्न में एक मिनट कैसे रखूं, ठीक है। पैटर्न 1 पहले देखिए, पैटर्न फर्स्ट में 20 into 1 का बना लेता हूँ। 20 into 1 का, 20 into 1 का एक बार मैं इंसर्ट करता हूँ, एक मिनट रुकिए। 20 कॉलम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 20 into 1,
देखिए अरे ड्रा हो जा रहा है। अब देखिए आ जाएगा। एक मिनट। हाँ ये देखिए, पैटर्न वन में ऐसा बना दिया, 20 × 1 का। ठीक है, इसमें क्या है, 20 यूनिट स्क्वायर आ गया होगा, देखिए 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो 20 आ गया, तो इसका पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर क्या हो जाएगा। हम्म, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर बोले तो इधर से तो 20 हो गया, 20 यूनिट, और मतलब लेंथ तो 20 यूनिट हो गया, अब ब्रेड्थ कितना हो गया, 1 यूनिट। तो पेरीमीटर इसका निकालिएगा तो क्या होगा, 2 × L + B, यानी 20 + 1, यानी कि 2 × 21 = 42 यूनिट्स। इसका पेरीमीटर कितना आया, 42 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए एक और पैटर्न लेता हूँ, पैटर्न 2। पैटर्न 2 में मैं ले लेता हूँ, एक मिनट, 2 का ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए 10 × 2 का ले लेता हूँ। ये देखिए अपना पैटर्न 2 है, देखिए इसका कलर ऐसा आ जा रहा है, कोई बात नहीं, आप सबको एक जैसा समझिए, सबको एक जैसा समझिए आप। ठीक है, तो इसमें क्या समझना है, इसमें आपको ये समझने की जरूरत है, ये मैं क्या लिया, 10 × 2, यानी कि ये 10 यूनिट्स है। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से 2 यूनिट्स है। ठीक है, इधर से 2 यूनिट्स है, तो ये भी देखिए 20 यूनिट्स होना चाहिए, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है। तो इसका जब पेरीमीटर आप निकालेंगे, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × L + B, यानी कि 2 × 12, यानी 24 यूनिट्स इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट पेरीमीटर्स आना चाहिए था, डिफरेंट पेरीमीटर आ रहा है। एनी डाउट, आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पैटर्न 3, देखिए एक और पैटर्न बनाता हूँ, उस पैटर्न में मैं ले लेता हूँ 4 × 5, 4 × 5, ये देखिए, तो 4 × 5, इसको नीचे ड्रा करना है और आ नहीं रहा है ऐसा। हाँ आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कितना ही स्पेस में दिखा देना है आपको। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक मिनट। हम्म, इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, फिर एक मिनट।
ठीक है, एक और स्लाइड लेके बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। एक और स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, 4 इंटू 5 का ले रहा हूँ। ठीक है, सबको आप समझिएगा, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या समझेंगे, 4 इंटू 5 है, यानी ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, 4 कॉलम से, ए 5, 1 2 3 4 5, 4 इंटू 5। इसका पेरीमीटर जब निकालिएगा तो 2 इंटू L+B, यानी 2 इंटू 9 = 18 यूनिट्स आया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, देखिए इसमें 3 बना है, एक का पेरीमीटर 42 यूनिट्स आया, एक का पेरीमीटर 24 यूनिट्स आया, और एक का पेरीमीटर 18 यूनिट्स आया। लेकिन इसमें 20 स्क्वायर यूनिट ही है, टोटल कितना है काउंट करने पर 20 ही है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझिएगा। 4 4 बाई 4 स्क्वायर, यही स्क्वायर है, देखिए 4 लेंथ भी है, 4 ब्रेथ भी है, स्क्वायर में वही होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। हैज बीन कट इनटू 2 4 इंटू 2 रेक्टेंगल्स पी एंड क्यू। इसको जैसे फिगर में दिखाया गया है उस तरीके से कट किया गया है। देखिए, ऊपर वाले पार्ट को पी नाम दे दिया गया और नीचे वाला पार्ट का क्यू दे दिया गया, एक रेक्टेंगल बन गया 4/2 का। ठीक है, 4/2 का 2 रेक्टेंगल्स में काट लिया गया है। द 2 रेक्टेंगल्स P and Q are so obtained have been arranged in different ways to obtain different figures as shown below। नीचे फिगर दिया गया है, उसको ऐसे अरेंज किया गया है कि वो डिफरेंट फिगर दिखता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ दिस फिगर। तो ईच ऑफ दिस फिगर का पेरीमीटर बताना है। पी और क्यू क्या है, 4 इंटू 2 का है। देखिए, 4 इंटू 2, 4 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है। पी कैसा है, जैसे देखिए, अगर ये पी बना लिया मैं इसको, तो इसका क्या है, 4 इंटू 2 है, ये पी है। क्यू कैसा है, क्यू भी ऐसा ही है, क्यू भी ऐसा ही है, 4 इंटू 2 का है। देखिए, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, दो 4 इंटू 2 में कट कर लिया गया है। और इसको देखकर भी समझ सकते हैं कि ये 4 था, तो बीच से कट कर लिया गया, तो 2 हो गया इधर और 2 हो गया इधर। ठीक है, ऊपर तो 4 रह ही गया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी 4/2 में कट गया। देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पेरीमीटर आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए, पी क्या है, 4/2 है, पी क्या है, 4/2 है, मीन्स अगर ये 4 है तो ये 2 है। इसमें क्यू भी क्या है, 4/2 है, तो ये 4 है तो ये क्या है, 2 है। और देखिए, ए अगर 4 है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या है, 4 है, इसके अपोजिट साइड भी क्या है, 4 है। तो जो फिगर 1 है, फिगर 1 में लेंथ अगर आपसे पूछे तो लेंथ कितना हो गया, 4+4, 4+4, यानी कि 8 यूनिट्स। कितना आ गया, 8 यूनिट्स। लेंथ हो गया आपका 8 यूनिट्स। ब्रेड्थ अगर पूछे आपका तो क्या हो जाएगा, बस एक ही है, 2। ब्रेड्थ इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो पेरीमीटर आपको बताना है, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू L+B यूनिट्स। ठीक है, तो क्या हो गया, 2L है आपका 8 और B है आपका 2, यानी 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 यूनिट्स इस फिगर का पेरीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, P/Q, तो ये भी क्या है, 4/2, तो यानी P अगर ये 4 है तो ये साइड कितना है, 2 है। देखिए, यहाँ भी ये क्या है, ये अगर Q है तो ये अगर इसको लंबा वाला को हम लोग 4 लेते हैं, लेंथ लेते हैं, तो ये पार्ट क्या होगा, 2। और देखिए, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 है, तो ये भी तो लेंथ 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, 4 होगा। तो इसमें से 2 के लिए तो हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो ये जो बच गया और 2 है,
तो इधर 1 कर लीजिए और इधर 1 कर लीजिए, ठीक है। इधर 1 इधर 1, ठीक है। और ये इसके अपोजिट साइड इक्वल, देखिए यहाँ भी ये 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 1 हो गया। और ये 2 के अपोजिट साइड में ये भी क्या है, ये भी 2 है। ये 4 के अपोजिट साइड का एक ये भी क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर जब हम लोग निकालेंगे तो ऐड करके निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो नेमिंग कर लेते हैं, अगर जैसे देखिए मैं नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग अगर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, और ये वाला को डी, इस पॉइंट को डी, और इसका नाम ई दे दिया, और इसको एफ, और ए इस कॉर्नर को जी, और इसको एच, यानी ए से लेकर एच तक, एच तक, और फिर ए एच तक, यहाँ तक भी जाना है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको पेरीमीटर के लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हो गया, और उसके बाद डी ई सी डी प्लस डी ई डी प्लस हो गया। उसके बाद ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस क्या हो गया, ए एच, ठीक है। ये कर लेने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, इस फिगर का पेरीमीटर। तो ए बी कितना है, सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, 2, सॉरी 2 कहाँ है, ए बी है 4, ए बी कितना है 4, प्लस बी सी कितना है 2, सी डी कितना है 1, सी डी 1 है, डी कितना है 4, डी 4 है, ठीक है। ई एफ कितना है 2, एफ जी कितना है, एफ जी कितना है 4, और जी एच कितना है, जी एच है आपका 1, और ए एच कितना है 2, ठीक है। सही है ना। तो इसको काउंट कर लीजिए, 4 प्लस 2 6, 6 1 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 प्लस 2 20। तो इसका भी कितना आ गया, 20 यूनिट्स इसका पेरीमीटर आ गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इस फिगर में देखिए, पी पी क्यू, ठीक है। तो पी कौन सा है इस फिगर से, एक्चुअली ये फिगर कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए थर्ड को छोड़ देंगे, ये फिगर कुछ गड़बड़ हो गया। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर का पी बाई क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4/2 है, ये 4 है, ये 2 है। और इसमें भी क्या आ जाएगा, ये 4 है और ये 2 है, ये 2 है तो ए भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट साइड क्यू है ना, अपोजिट साइड आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो अभी देखिए, ए पूरा लेंथ यहाँ से लेकर के, लाइन ड्रा अच्छे से नहीं हो पाता है, हाँ, ये पूरा लेंथ कितना है, अपोजिट साइड के हिसाब से देखा जाए तो 4 है। तो यहाँ तक अगर 2 हो गया तो ये बच गया, वो भी कितना है 2 है, तभी तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये 4 है तो ये भी आपका 4 है, ठीक है। अरे हाँ, और ये 4 है, यहाँ तक 4 है, देखिए यहाँ तक का 4 है, और उसके बाद ये क्या है, ये 2 है, यानी नीचे वाला लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अब नेमिंग कर लेते हैं, देखिए नेमिंग करने से थोड़ा इजी हो जाएगा, दिखेगा। देखिए, बाउंड्री का हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, बाउंड्री ही चाहिए। तो बाउंड्री चाहिए तो देख लेते हैं, इसका नाम अगर मैं, एक कलर गलत सिलेक्शन हो गया, इसमें ब्लैक कलर ही आएगा, अच्छा है, ब्लैक कलर को ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसका अगर नेमिंग में ए कर लेता हूँ, ए बी हो गया, ए आपका सी है, ए डी है, और यहाँ पर ये ई है, और ए वाला इससे मतलब नहीं है, इस डायरेक्ट हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, ये बाउंड्री का मतलब है, तो ये एफ हो गया, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस ए एफ। यहाँ से शुरू किया ना, ए बी से शुरू किया ना, स्टार्टिंग यहाँ से था, तो इधर से भी एफ ए ए एफ लिखेंगे, लिख दिया।
ए बी कितना है, वैल्यू पुट करते जाइए। 2 बी सी कितना है, 2 सी डी कितना है, 4 डी डी भी आपका है 2, ई एफ कितना है, ई एफ है आपका 6 और ए एफ कितना है 4। सबको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 4 8 8 + 2 10 10 6 16 16 4 20। इसका भी आंसर क्या आएगा, 20 यूनिट्स। 4 का भी 20 यूनिट्स। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। P बाई क्यू है, P बाई क्यू है ना। चलिए, इसका फिगर ही गलत हो गया है। ठीक है, इसको रहने देते हैं, कभी बता दिया जाएगा इसको भी। ओके, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसका एडवांटेज ले रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।